पहाड़ियों पर प्रचंड प्रहार के बीच पंजशीर की घाटी में घनघोर युद्ध के बाद, भीषण जंग में 5 दिनों तक लाशें बिछने के बाद, काबुल के किले पर तालिबान के कब्जे के 21 दिन बाद और बेहिसाब बारूद की बारिश से सब कुछ तहस नहस होने के बाद पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने आधिपत्य कायम करने का दावा किया है। घाटी की छाती पर तालिबान ने अपनी सफेद पताका फहरा दी। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद जिस खूबसूरत घाटी को सोवियत संघ नहीं जीत पाया, जिस दुर्गम पहाड़ी तक 2001 में भी तालिबान नहीं पहुंच पाया, जो पंजशीर गुलामी की बेड़ियों से आजाद रहा, उस अजय पंजशीर को तालिबान ने सिर्फ चंद रोज में अपने पंजे में कैसे दबोच लिया। सवाल यहीं से उठता है कि तालिबान ने सिर्फ 5 दिनों में कैसे पंजशीर घाटी को जीता। क्या तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर कब्जा किया? क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान की तरफ से लड़ रही थी? क्या पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ड्रोन ने पंजशीर में बारूद बरसाया? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। पंजशीर के सबसे बड़े योद्धा अहमद मसूद ने दावा किया है कि तालिबान की ओर से पाकिस्तान लड़ रहा था। अहमद मसूद ने ऑडियो जारी कर कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया। पाकिस्तान ने पंजशीर में अफगानों पर सीधे हमला किया और दुनिया चुपचाप देखती रही। तालिबान के साथ साथ अब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से भी है। و نه کسی با ما کار داشته باشه و نه دیگه افغانستان یک سیاست و برنامه مستقله. अहमद मसूद ने जो दावा किया उसके सबूत TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। ऑपरेशन GHQ में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी तालिबान की ओर से लड़ रही थी, कैसे रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में प्लान पंजशीर तैयार हुआ था। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लान पंजशीर के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचा था। पाकिस्तान के प्लान पंजशीर का ये चीखता हुआ प्रमाण है। पंजशीर घाटी में ये ड्रोन बारूद बरसा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन पाकिस्तान का है। ड्रोन हमले में पंजशीर घाटी में जबरदस्त नुकसान हुआ। रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे उस पर भी ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद सालेह ताजिकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइलें भी दागी। इसमें रेजिस्टेंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती और 5 लड़ाकों की मौत हो गई। पाकिस्तान के प्लान पंजशीर का ये दूसरा उड़ता हुआ सबूत है। तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े से निकला हुआ फाइटर जेट है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने रेजिस्टेंस फोर्स के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। पाकिस्तान के प्लान पंजशीर का ये तीसरा सबूत है। इस ID कार्ड पर पाकिस्तान के पंजाब सरकार का नाम लिखा है। युद्ध के मैदान में ही ऐसे 6 ID कार्ड्स मिले हैं जिनके पाकिस्तानी सेना के होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंजशीर घाटी में जितने लड़ाके लड़ने गए थे उनमें से सिर्फ 30% ही तालिबानी है, जबकि 30% पाकिस्तानी सेना के जवान हैं और बाकी के 40% आतंकी संगठन अल कायदा के दहशतगर्द हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ से लड़ने का प्लान रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर यानी GHQ में बनाया था। सूत्र बताते हैं कि 3 सितंबर को GHQ में एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा था, ISI चीफ जनरल फैज हमीद था और बाकी आर्मी के कई बड़े अफसर मौजूद थे। सूत्रों की माने तो इसी बैठक में प्लान पंजशीर तैयार हुआ। मीटिंग में तालिबान को पंजशीर में फौजी समर्थन देने का फैसला लिया गया। तालिबान की तरफ से लड़ने की तैयारी हुई। फिर 4 सितंबर को ISI चीफ पूरा प्लान लेकर तालिबानी नीति नियंता से मिलने काबुल पहुंचा। बताया जा रहा है कि फैज हमीद काबुल अकेले नहीं गया था, उसके साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान भी था। सूत्र बताते हैं कि ISI चीफ फैज हमीद अपने साथ SSG के 1000 कमांडोज लेकर गया था। बताया यह भी जा रहा है कि 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। तालिबान के टॉप लीडर से मिलने के ठीक बाद ISI चीफ फैज हमीद ने आदेश दिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजशीर घाटी में बारूद की बारिश शुरू कर दी।
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमले किए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि काबुल में बैठकर आईएसआई चीफ फैज हमीद पंजशीर पर हमले का लाइव ऑपरेशन भी देख रहा था और फिर वही हुआ जो तालिबान चाहता था। पंजशीर पर कब्जे के बाद अखंड अफगानिस्तान पहली बार तालिबान की मुट्ठी में आ गया। पंजशीर जीत के साथ ही तालिबान का जश्न शुरू हो गया, लेकिन आगे का सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों अचानक तालिबान का साथ देने पंजशीर पहुंच गया। इसकी वजह है तालिबान का